हाँ जी, देखिए जरा। आज नेटवर्क का इशू ऐसा लग रहा है काफी है। लास्ट हमने जो आर्टिकल छोड़ा था वो आर्टिकल था sp3 से रिलेटेड, और होपफुली आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। अब लिखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किसी को वेट भी नहीं करना। देखिए कुछ बच्चों का मैंने ट्रांसफर कर दिया था दूसरे बैच में, लेकिन वो बच्चे शायद गलती से अभी आ गए, तो वो क्लास के बाद अब वो मुझसे बात करेंगे कि उनको उनकी पढ़ाई किस तरीके से होनी है और ये बैच किन के लिए, ठीक है। तो मैं नाम अनाउंस करूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। तो जिस बैच में उनका ट्रांसफर किया गया उसी में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो शायद वो बच्चे भूल गए। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 hybridization. In this hybridization, 1s, 1s and 2p or 1s and 2p orbitals combine to form 1s and 2p orbitals combine to form 3 sp2 hybrid orbitals, 3 sp2 hybrid orbitals of equal energy, 3 sp2 hybrid orbitals of equal energy। ध्यान से सुनिएगा सारे एग्जाम्पल को, क्योंकि ये थोड़ा कठिन पड़ सकता है आपको। कुछ भी चीज सीखने से पहले आप ये देख लें हेलो, हाँ जी। क्या कह रहे सम बॉयज आर इन वेटिंग रूम। देखो आज मैं सबको इंक्लूड कर दे रहा हूँ, फिर मैं डिसाइड कर दूंगा कि एक सेकंड क्या करना है। बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े से बेचारे समझ नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे हैं ना। देखो एक तो मेरी तरफ से आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि आप अगर किसी वजह से वेटिंग रूम में चले जाते हैं तो आप जो है
कॉल बिल्कुल ना करें। मैं हर 2-3 मिनट बाद चक्कर लगाता हूँ। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, आज कुछ बच्चे शायद भूल गए इसलिए आज बैच में आ गए, तो वो क्लास के बाद वो मेरे से बात कर लेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगा कैसे क्या करना है। लिखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल sp2 हाइब्रिडाइजेशन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कार्बन लिखा 6 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, आज ध्यान से सुना सारी बातें बहुत केयरफुल तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? थियोरेटिकल। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, इसमें ये जो कार्बन एटम है इसका जरा हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए। 1 2 3 सराउंडिंग एटम्स है। 1 2 3 सराउंडिंग एटम इस कार्बन के 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस कार्बन को देखिए, 1 2 3। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कार्बन पे लोन पेयर होता नहीं है, तो जितने सराउंडिंग एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब जरा इसको देखिए, एक्साइटेड, जैसे पहले सिखाया था, एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2px1 2py1। अच्छा, पूरा ही ओपन कर लेते हैं। 2pz। इन दो इलेक्ट्रॉन को एक यहां कर दीजिए, एक यहां कर दीजिए, और यहां कितना होगा? 0। ये सब मैं आपको अभी पुराना ही सिखा रहा हूं, कोई नया नहीं है। अब आपको ये क्लियरली पता है कि ये जो CH2 का मॉलिक्यूल वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो अब आपको ये प्रूव करना होता है कि sp2 आया कैसे। तो देखिए, sp2 आया कैसे, मैं आपको बता दूं। वो देख लें। सभी बातों को बहुत केयरफुली सुनना, बहुत ही केयरफुली। अब टिपिकलनेस बढ़ेगी। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एटम ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। वो वाली बात याद करो जो एक बात मैंने आपसे 10 बार याद करवाई थी। एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इस कार्बन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 3 4। एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड चाहिए, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। अब आपको पता है क्या करना है।
1s2, 2s1, 2px1, 2py1, z1। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिया। फिर से सुन लो, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 1 एम्पीयर चाहिए, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 एम्पीयर की जरूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 4 एम्पीयर, पिछले लेक्चर की तरह से। अब आपको क्या प्रूव करना है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s यहां से लो, 2p यहां से लो, ये हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां देख लीजिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो s, एक s ले ली, 2p ले ली, तो ये बन गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस वाली ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉट पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुनना अब सारी बात। ये लिखा मैंने कार्बन, ये लिखा दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन। इस कार्बन के पास टोटल 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। आपको मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम कैसे शो करते हैं? एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। तो ये कार्बन, इस ऑर्बिटल, ये दूसरा कार्बन, इस कार्बन की एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में अब ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको ओवरलैप करते हुए दिखा रहा हूं, आप पूरा करके। इनके बीच में ये जो ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड बना, उसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। आप याद करिए, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पर बनता है। आपके नोट्स का पार्ट है ये। अब इसके पास टोटल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी। एक ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी ये रही। हाइड्रोजन 1s होता है इसका, तो इसकी s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएगी और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन के साथ इसका क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली ऑन द सेम पैटर्न, एक इसकी sp2, एक और sp2, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने लिखा इथाइलिन का मॉलिक्यूल। इथाइलिन के मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया। उसके बाद प्रूव करेंगे कि हाँ, इसके अंदर sp2 ही होता है। तो ये कार्बन, एक सराउंडिंग, दो सराउंडिंग, तीन सराउंडिंग। तीन सराउंडिंग का मतलब sp2, ये sp2 और ये भी sp2। अब sp2 प्रूव करना है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 1 एम्पीयर चाहिए, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने 4 एम्पीयर चाहिए। 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, 4 एम्पीयर। इस समय एम्पीयर कितने थे? 2। इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट स्टेट में लाए, तो अब 1 2 3 4 4 एम्पीयर हो गए। एक s और 2p मिलकर बन गया sp2। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, 1 2 3। ये सब कौन सी ऑर्बिटल है? sp2।
ऐसी 3 इसकी हो गई, sp2 sp2 sp2। अब एक चीज बच गई है, अगर आप गौर से वहां से पढ़ रहे हो तो जरा बताओ बचा हुआ क्या रह गया है। एक चीज बच गई है, वो चीज पता करके बताओ। pz, वेरी गुड। तो pz ऑर्बिटल बची हुई है ये। अब आप याद करो, पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है जरा बताइए। पाई बॉन्ड बनने की शर्त बताएं। साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो देखें, ये जो pz ऑर्बिटल है, ये रही p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल ये, इन दोनों p ऑर्बिटल के बीच में साइड वाइज, ऐसे समझ सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है इसलिए ये आपको दूर दूर दिख रहे हैं। अगर 3D में देखोगे तो ये घूम के यूं आ जाएगा और इस तरीके से ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। जैसे एक p ऑर्बिटल ये रही, एक p ऑर्बिटल ये रही, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब कर पाते हैं बाय यूजिंग इथाइलिन एंड हाइब्रिडाइजेशन। लिखो, इन दिस स्ट्रक्चर each carbon atom is sp2 hybridized. Each carbon atom is sp2 hybridized. Thus, electron from ground state, get excited to pz orbital. Get excited to pz orbital. ठीक, मेरी 3 बातों को बहुत केयरफुली सुन लेना। पहली बात, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास जो पुरानी थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वो एडवांस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती थी। तो हाइब्रिडाइजेशन का हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाया गया, है ना। तो इस तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन पहले ही पता होता है, उसके बाद हम प्रूव करते हैं कि ये वाकई सही है कि गलत है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि sp2 है, उसके बाद हमने प्रूव किया है। करिए अपना इतना, करिए फटाफट से। अमन जादवन जी, बेटा आपका बैच मैंने चेंज कर दिया है, जो सुबह का बैच है ना। तो ये आप आज भली क्लास आज की ले लो, लेकिन आप कल से जो मैंने टाइम बोला था ना, मेरी ख्याल से शायद एक सेकंड, चलिए क्लास के लास्ट में मैं कुछ नेम बोल दूंगा, वो बच्चे मेरे से क्लास
नहीं, मैंने अभी एक्चुअली पुराने चैप्टर्स को कराना है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या करूंगा मैं उन चैप्टर्स के लिए। हाँ देख, इसको अभी मैं एक बार और समझाऊंगा आपको, अभी ध्यान से सुनिएगा सारी बात। अगर आपने नोट कर लिया हो तो ओके कर दीजिए। देखिए, एक बार फिर से समझाऊंगा, मेरी सभी बातों पे गौर करिएगा। पहला, जो कम से कम 100 से 200 बार मैं आपको बता चुका हूं, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड चाहिए। नंबर 2, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR थ्योरी जहां फेल हो जाती है, वहां से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होता है, जो नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसे ये प्रूव करना होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद कैसे क्या सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा, इथाइलीन का स्ट्रक्चर लिखा, ये स्ट्रक्चर लिख लिया। अब इसमें आपने देखा, अच्छा मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं, H इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर। वैसे ये मंत्र में लास्ट में सिखाता, पर अभी सुन लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर। अगर H की वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3। तो H की जो वैल्यू आएंगी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 4 5, 2 3 and 1 6 और 3 3 6 प्लस 1 7। ठीक, ये मंत्र आप ध्यान जरूर रखें, सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर। छह सात एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते ही आप सब सीख जाओगे कि इवन आपको पेन भी नहीं चलाना होगा और आप इवन बहुत फास्ट तरीके से हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। लेकिन पहले सिखाऊंगा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही अपन आगे जाएंगे। अब देखो, यहां पर इस कार्बन ने कितने सराउंडिंग एटम्स अपने पास रखे हैं? 1 2 3, 3 सराउंडिंग एटम है। कार्बन पे लोन पेयर होता नहीं है, 3 का मतलब क्या हुआ? sp2। यहां तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इस कार्बन ने फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। इस कार्बन ने 4, 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। ग्राउंड स्टेट
लिखकर ये पता कर लो कि इस समय इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। मैंने आपको कई एग्जाम्पल में पिछली वाले लेक्चर में बताया था कि P को मैं लिख सकता हूं 3 पार्ट में, 2px1, 2py1, 2pz0। साफ लिखा हुआ है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस समय अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो अब हम आ गए एक्साइटेड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन एस का जंप कर जाएगा pz में, तो बनेगा ऐसा करने के बाद हम देखेंगे कि यहां 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रूव करना था? sp2, तो एक s और 2 p मिलकर बन गए sp2। इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया। जो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं, जो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन लिखा ये वाला, दूसरा कार्बन लिखा ये वाला, इसकी sp2 ऑर्बिटल लिखी, इसकी sp2 ऑर्बिटल लिखी, दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। इसकी sp2, इसकी sp2, इन्होंने कर लिया हाइड्रोजन के संग कॉम्बिनेशन। ऐसे ही इन दोनों ने भी कॉम्बिनेशन कर लिया हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर आपके मन में जो भी क्वेश्चन आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक काम करता हूं, इसी में अनम्यूट, क्योंकि फिर इतना 2-2 बार लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको 2 बार पूरा लिख के बताया है। तो मेरी तरफ से आप अनम्यूट किए जा चुके हैं। अगर आपने पहले से ही अपने आप को म्यूट कर लिया होगा तो आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आप सबके सामने लिखा हुआ है वो आप अब मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, बड़ी मेहनत से देखो मैंने 2-2 बार बोर्ड पर लिखा है आपके लिए, फिर भी कोई रह गया हो तो पूछ लीजिए आप। सर यस सर, यहाँ बोल बेटे। सर यहाँ पे आपने सर ये कैसे लिखा कि 3 sp2 बॉन्ड्स बने सर? 3 sp2, इधर देख बेटे, इधर देख, sp2 दिख रहा है ना? इस फॉर्मूले से सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर से इसमें गिन 1 2 3 दिख रहा है? तो बोर्ड पे देख रहा है बेटा? सराउंडिंग एटम्स कितने आ रहे हैं? 3, और लोन पेयर कार्बन पे कितने? 0। कैसे? सर यस सर, इसमें हमने कंडीशंस में लिखा ओनली द वैलेंस शेल ऑफ द नाम बताओ बेटा, नाम बताओ बेटा, नाम अपना पे सबसे पहले। एंजल। सर यस बताइए। सर इसमें जो लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें वैलेंस शेल पार्ट लेती है, तो सर जो 2pz है वो वैलेंस शेल में काउंट नहीं किया जाएगा। बेटा तेरे क्वेश्चन दोबारा बोलना पड़ेगा, तेरा मेरी बात में बहुत कट के आ रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ। सर इसमें लिखा है कि वैलेंस किसी बच्चे शेल ने और सुन लिया तो बोल सकता है। सर वो ये बोल रहे कि सर वैलेंस सर 2pz1 सर वैलेंस शेल है, तो वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करी हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजों को प्रूव करने के लिए है।
तो हमें ये पता है, इधर देखो सब बच्चे इधर देखें बोर्ड की तरफ, आपको दिख रहा होगा इस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन। क्या दिख रहा है बेटा? कंपोजिशन। इसमें क्या क्या छुपा है? ये सिग्मा बॉन्ड छुपा है, ये सिग्मा बॉन्ड छुपा है, ये सिग्मा, और एक क्या छुपा हुआ है? पाई बॉन्ड। पिछली सभी थ्योरी ये बताने में फेल हो गई थी कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ने बताया कि सिग्मा ऐसे बनता है और पाई ऐसे बनता है। इसने लास्ट की ऑर्बिटल को पाई बॉन्ड बनाने के लिए ओके सर। ठीक है, अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, फिर आप और अच्छी तरह समझ लो। लिखिए वन मोर एग्जांपल। बेटा भूल मत जाना, देखो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं, 2-2 बार पूरे बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, तो भूल मत जाना, बिना रिवीजन के तो जाओगे आप लोग। थोड़ा सा बेटा रिवीजन बढ़ाओ, सब समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। देखो एक और मैं हाइब्रिडाइजेशन ले रहा हूं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। लिखिए आपकी वीडियो in this one s orbital, in this one s orbital and one p orbital and one p orbital combine to form two sp hybrid orbital combine to form two sp hybrid orbitals. These orbitals these orbitals arrange at an angle of 180 degree. हम आगे लिखे लीनियर ज्योमेट्री, देखिएगा। सबसे पहले सभी स्टूडेंट रीजॉइन कर लें, क्योंकि मुश्किल से 1 मिनट बची है मीटिंग फिनिश होने में, फिर वो टॉपिक पूरा जाएगा तो बीच में ब्रेकअप आएंगे। तो आप रीजॉइन कर, मीटिंग फिनिश होने जा रही है। ओके सर। ओके सर।